Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is electronic banking. What is the meaning of electronic banking? That means our transactions with the help of internet, that is known as electronic banking. Electronic banking makes our work so easier. We can access the banking with our home with the help of using mobile phones or with the help of using PC. Now, what is the benefits of electronic banking for the bank? Electronic banking is beneficial for the customer as well as bank. For both the parties, electronic banking is beneficial. Now, what is the benefit of electronic banking to bank? First point is competitive advantage. Electronic banking provides competitive advantage to the bank. Second is unlimited network. Electronic banking provides unlimited network to the bank and it is not limited to the number of branches. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या किया है कि अनलिमिटेड नेटवर्क है. हमें क्या करना है कि बैंक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लाइंस को लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम अपने घर बैठे हर एक फैसिलिटी को असेस कर सकते हैं. एनी पीसी कनेक्टेड टू मॉडर्न एंड अ टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड ऑफ द कस्टमर. That means electronic banking makes our work so much easier. Third is reduced load on branches. The load on branches can be reduced by establishing centralized database. सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो सब सेंट्रलाइज है. दैट मीन्स कि वो सारा डेटाबेस एक जगह पर रखा गया है. वहाँ से जितनी भी नंबर ऑफ ब्रांचेज है जो भी डाटा को असेस करना चाहती हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको असेस कर सकते हैं. सेंट्रलाइज मीन्स ऑल द डाटा रिकॉर्डेड एट वन पर्टिकुलर प्लेस. Now, what are the different methods of digital payments of e-banking services? First is debit card. As you all know what is the meaning of debit card, and this is the picture of debit card. Debit card, it is a facility offered to account holders to make payment up to the amount of credit balance in their account. क्या होता है कि जब हम अकाउंट अपना ओपन कराते हैं बैंक्स में तो हमें क्या है कि मनी विड्रॉल करनी है या फिर हमें इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करनी है या हमें कहीं पर किसी पर्टिकुलर स्टोर में पेमेंट करनी है तो हमें वहाँ जाने की हमें बैंक से क्या करना है. बैंक हमें एक डेबिट कार्ड इशू कर देगा. डेबिट कार्ड की हेल्प से हम अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. क्योंकि डिजिटल पेमेंट आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट ने हमारे वर्क को और ज़्यादा इजी बना दिया. हमें अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है. हमारे अकाउंट में बैलेंस है, बैंक हमें डेबिट कार्ड इशू करेगा. जितना बैलेंस मेरे अकाउंट में उस बैलेंस तक हम पेमेंट कर सकते हैं. तो बट क्वेश्चन ये आता है कि ये पेमेंट हमारा होता कैसे है. डेबिट कार्ड अभी मैंने कहा कि हमारे अकाउंट में बैलेंस है और जो भी हमने परचेजिंग की है या किसी की पेमेंट करनी है वो विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड हम कर सकते हैं. तो कहते हैं जनरली पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स आर लोकेटेड. क्या होता है कि हमारे सेल टर्मिनल्स जो है वो लोकेट कर दिए जाते हैं. दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली टाइड टू द बैंक कंप्यूटर. When the customer presents the debit card, the point of sale When the customer present the debit card, the point of sale terminal automatically transfer money from customer's bank to store account. अब क्या होता है कि अकाउंट होल्डर को अगर अपने बिल को पे करना है तो पर्सनल कंप्यूटर को अटैच कर देगा. कैसे? पर्सनल कंप्यूटर विद द बैंक्स कंप्यूटर और बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट टू द बिलर्स अकाउंट. व्हेन द कस्टमर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो उसमें टाइप कर दी जाएगी. जैसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, डेट क्या है, उसका जो नंबर है, इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो वो सारी रिकॉर्ड कर देते हैं. तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है क्रेडिट कार्ड. सेकेंड इज क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी हमें क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है. It enables the card holders to have overdraft facility up to fixed limit depending on the credit worthiness of party. क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक फिक्स लिमिट होती है कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट तक मनी विड्रॉ कर सकते हो और ये जो हमारी फिक्स जो लिमिट है दैट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर्स. ठीक है, कुछ कस्टमर्स की जो लिमिट होती है बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की लिमिटेड होती है. ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन की रेपुटेशन कैसी है, बैंक के साथ टर्म्स एंड उसकी ट्रांजेक्शन्स किस तरह की हैं. जो क्रेडिट है दैट इज सब्सिट्यूट ऑफ कार्ड. क्रेडिट कार्ड का पिक्चर देख सकते हैं, ये प्लास्टिक कार्ड की तरह होता है.
और सिग्निफिकेंट आइडेंटिफाई ऑफ द ऑनर, इसमें क्या होता है, नेम ऑफ इशूइंग बैंक, और वैलिडिटी पीरियड दैट मीन्स 20 ईयर 30 ईयर कितने टाइम पीरियड तक ये वैलिड है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। थर्ड वन इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, इस फंड में क्या होता है कि फंड जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टी फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक डिपॉजिट। चेक क्या होता है ना कि चेक पहले ड्रॉ करो, फिर उसको बैंक में डिपॉजिट करो, फिर 3-4 डेज में पेमेंट आता है, तो बड़ा लेंदी प्रोसीजर है। बट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने क्या किया, हर वर्क को हमारा बहुत ईजी बना दिया है। और उसके बाद जो हमारा एनईएफटी है, एनईएफटी में हमारा जो है फंड हमारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है। एनईएफटी में बेटा क्या होता है कि जो हमारी पेमेंट्स है कि जैसे हमने बंचेस इसमें बना दिए, तो बंचेस बनाने से बेनिफिट क्या मिलता है कि हमने एक फॉर एग्जांपल हो सकता है हमसे गलती से किसी और के अकाउंट में पेमेंट चली गई हो, या हो सकता है हमसे रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट हो गया हो। तो इससे क्या होता है, जो ये 1 आवर का टाइम है, इसमें हम अपनी जो भी हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा हमें इसमें टाइम मिल जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सबसे मेन बेनिफिट है। और इसमें 24 आवर्स अब हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। पहले क्या होता था कि टाइम लिमिट होता था कि 8 to 6:30 होता था या 8 to 6, और तो बट ये क्या है कि अभी 24 आवर्स इसमें हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। आरटीजीएस इज ऑल्सो फंड ट्रांसफर सिस्टम where transfer of money or securities takes place from one bank to another on real time and gross basis. Now, what is the meaning of real time? Settlement in real time means payment transaction is not subject to any waiting period. यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, जैसे एनईएफटी में मैंने कहा बंचेस बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, रियल टाइम, दैट मीन्स ऑन द स्पॉट, दैट इज नो वेटिंग पीरियड, द ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड एज सून एज दे आर प्रोसेस्ड. Now, what is the meaning of gross settlement? Gross settlement means transaction is settled on one-to-one basis without bunching or netting with them any other transaction. That means there is no need of bunches. जैसे ही transactions आएंगी वो on the spot जो हमारा है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. Once processed, payment are final and irrevocable. That means जैसे ही प्रोसेस किया फाइनल है, कोई रिकवरी नहीं है. जैसे एनईएफटी में मैंने अभी आपको बताया था कि कोई रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर हो गया तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, किसी दूसरे गलती से किसी रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो. बट आरटीजीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हमारी आरटीजीएस की कुछ फीचर्स हैं. फीचर्स क्या हैं कि दैट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, and there is no physical exchange of money, all the payments with the help of digital system. RTGS is suited for high value transaction, that means जो हमारा RTGS है, RTGS हमारा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है. RTGS में जैसे एनईएफटी में क्या है कि कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन जो हमारा RTGS है, RTGS के लिए जो हमारा मिनिमम अमाउंट है दैट शुड बी 2 लाख. ठीक है, इसमें हमारा 2 लाख होता है, और जो हमारी इसमें ट्रांजेक्शन्स है वो बिल्कुल हमारी फाइनल है, किसी तरह से रिकवरी नहीं हो सकती है. जो फी है आरटीजीएस की दैट वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, और आरबीआई ने फिक्स अपर लिमिट भी फिक्स की है, उससे ज़्यादा कोई बैंक चार्ज नहीं कर सकता है. तो दैट इज द फीचर्स ऑफ आरटीजीएस. इज इट क्लियर? Now, next is automatic teller machine. This is the picture of automatic teller machine. Automatic teller machines, you all know what is the concept of automated teller machine. The person who makes payment and accept deposit in the bank is known as teller. ATM क्या होता है कि ये हमारा automated teller है which can do a teller job. Teller means बताना. That means 24 hours a day or at less than half at the cost of human teller to use an ATM. But what we should do, what we do means we insert the plastic card in the machine and enter our identification code that is issued by the bank. If the code matches the machine response by giving cash or taking deposit. ठीक है ना, कोड मेन होता है, अगर वो कोड हमारा मैच होगा तो हम अपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और कैश भी हम उसमें दे सकते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर
machine. Now, what is the concept of e-cash? E-cash, electronically payment of cash. It is a new concept of online payment. E-cash is used over the internet, email, or personal computer or an mobile. We can use so many applications for the payment of e-cash, like with the help of Paytm is also used for online cash, Google Pay, और हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में सुना हुआ है, लाइक भीम ऐप। ये सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैश है। फोन पे, आप लोगों ने फोन पे के बारे में भी सुना हुआ है। तो ये हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट करने के लिए हम टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डन बिटवीन द बैंक्स। तो इसमें क्या है कि यूजर मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर। जैसे हमने अगर इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना है तो इस तरह से हमारे पास ये सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पेटीएम की हेल्प से हम कर सकते हैं, गूगल पे है हमारा, पेटीएम है, भीम ऐप है। ये सारी एप्लीकेशंस का सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, तभी हम इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ई बैंकिंग। वो ऑन द स्पॉट नहीं होता, इसमें 1 आवर का गैप होता है, इसमें बंचेस बनते हैं। जैसे एक ट्रांजेक्शन का बंच बना, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन का बंच बना, इस तरह से बंचेस बन जाते हैं, फिर पेमेंट होता है। तो एनईएफटी में इसका एक बेनिफिट हमें ये भी मिल जाता है। This is your homework. If you have any problem in homework, you can contact to me on my WhatsApp number. Thank you so much.